हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का टॉपिक है आरडीबीएमएस वर्सेस हडूप। मतलब आरडीबीएमएस और हडूप के कंपैरिजन को आज हम लोग देखेंगे। अब तक आपने जाना कि आरडीबीएमएस ट्रेडिशनल डेटा के लिए यूज होता है पर बिग डेटा को हैंडल नहीं कर पाता है। सो आज देखते हैं कि आरडीबीएमएस के ऐसे क्या क्या लिमिटेशंस है जो कि ये बिग डेटा को हैंडल नहीं कर पाता है। पहला लिमिटेशंस आरडीबीएमएस का है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। बिग डेटा को डील करने के लिए टेराबाइट, पेटाबाइट या उससे ज़्यादा डेटा वॉल्यूम को मैनेज करना होगा, पर आरडीबीएमएस के पास ना तो उतना स्टोरेज स्पेस है और ना ही उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी है। दूसरा लिमिटेशन है डेटा वैरायटी। आरडीबीएमएस सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करता है, पर बिग डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को भी हैंडल करता है। इसीलिए आरडीबीएमएस अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा से डील नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट लिमिटेशन है वेलोसिटी। वेलोसिटी ये बताता है कि डेटा कितने स्पीड से जनरेट हो रहा है। आरडीबीएमएस नॉर्मल ट्रांजैक्शनल डेटा से डील करता है जो कि मॉडरेट स्पीड में जनरेट होता है, पर बिग डेटा एक्सपोनेंशियल स्पीड में जनरेट होता है। इसीलिए अगर इसे टाइमली मैनेज नहीं किया गया तो डेटा लॉस होने का भी चांस रहता है। साथ साथ टाइम के साथ परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाता है। ये सब कुछ आरडीबीएमएस के बेसिक लिमिटेशंस है जो कि ये बताता है कि आरडीबीएमएस बिग डेटा को हैंडल करने के कैपेबल नहीं है। आरडीबीएमएस के कुछ बेसिक लिमिटेशंस को हमने जाना और अभी हम लोग आरडीबीएमएस और हडूप के कंपैरिजन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला पैरामीटर है डेटा स्टोरेज। ये आरडीबीएमएस का पहला लिमिटेशन है जो हमने कुछ देर पहले देखा। आरडीबीएमएस में डेटा साइज का एवरेज साइज जीबी में होता है, बल्कि हडूप में डेटा वॉल्यूम का एवरेज साइज टेराबाइट, पेटाबाइट या फिर उससे ज़्यादा होता है। सेकंड है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एक तरह से डेटा वॉल्यूम से भी रिलेटेड है। डेटा बढ़ने पर आप उसे किस तरह से मैनेज करते हो ये बताता है स्केलेबिलिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपने एक हाफ लीटर का वाटर बॉटल खरीदा। अब आपको पता चला कि आपको और हाफ लीटर पानी चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप और एक हाफ लीटर वाला वाटर बॉटल खरीद लोगे, या दूसरा ऑप्शन, आप हाफ लीटर बॉटल को रिप्लेस करके एक 1 लीटर का वाटर बॉटल खरीद लोगे। जब आप पहला ऑप्शन चुनते हो, मतलब आपने और एक हाफ लीटर का वाटर बॉटल ले लिया, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। मतलब एग्जिस्टिंग सामान को छेड़छाड़ किए बिना नए सामान को ऐड करना। हडूप हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को फॉलो करता है। और जब आप दूसरे ऑप्शन को चुनते हो, मतलब आपने हाफ लीटर का वाटर बॉटल रिप्लेस करके 1 लीटर का वाटर बॉटल ले लिया, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी। आरडीबीएमएस वर्टिकल स्केलेबिलिटी को प्रेफर करता है। वर्टिकल स्केलेबिलिटी का अपना कुछ साइज लिमिटेशंस भी है। हडूप हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को यूज़ करता है जिसमें साइज लिमिटेशन नहीं होता और आप जितना मर्जी स्केल कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग आगे के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें ये बताता है कि आरडीबीएमएस सिर्फ स्ट्रक्चर टाइप के डेटा को हैंडल कर पाता है, जबकि हडूप स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड तीनों टाइप के डेटा को हैंडल कर पाता है। नेक्स्ट है क्वेरी लैंग्वेज। मतलब डेटा को रीड या राइट करने के लिए जो तरीका आप अपनाते हो। आरडीबीएमएस सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करता है। सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और हडूप एचक्यूएल यूज़ करता है। एचक्यूएल मतलब हाइप क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है थ्रूपुट। थ्रूपुट हमें ये बताता है कि पर यूनिट टाइम में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है। आरडीबीएमएस में थ्रूपुट कम है,
जबकि हडूप का थ्रूपुट हाई है। मतलब हडूप में बहुत फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो किसी भी बिजनेस के लिए कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आरडीबीएमएस यूज़ करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जबकि हडूप ओपन सोर्स यूटिलिटी है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हडूप को यूज़ कर सकते हो। अगला है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी ये बताता है कि डेटा कितना एक्यूरेट है, कितना कंप्लीट है और कितना कंसिस्टेंट है। आरडीबीएमएस हाई डेटा इंटीग्रिटी को शो करता है, क्योंकि आरडीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। हडूप में डेटा इंटीग्रिटी कम होता है और इस डेटा से इम्पॉर्टेंट डेटा निकालने के लिए काम करते हैं डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट etc। नेक्स्ट है हार्डवेयर। ये बताता है सर्वर के बारे में। आरडीबीएमएस में एक्सपेंसिव हार्डवेयर का यूज़ होता है, इसीलिए डेटा लॉस होने का चांस कम है। हडूप में कमोडिटी हार्डवेयर या चीप हार्डवेयर का यूज़ होता है, इसीलिए हडूप के सर्वर का क्रैश होने का चांस ज़्यादा रहता है। बट डोंट वरी, हडूप में डेटा लॉस को रोकने के लिए दूसरे टेक्निक यूज़ होते हैं, जो कि हम लोग बाद के सेशन में समझेंगे। नेक्स्ट है यूज़ केस। आरडीबीएमएस ओएलटीपी यूज़ करता है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि ट्रांजैक्शनल डेटा पर काम करता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए एक दुकान बंद करते समय आप दिन भर का हिसाब किताब करते हो, तो वो आता है ओएलटीपी सिस्टम के अंडर। और हडूप ओएलएपी सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान के में महीने के आखिर में पूरे मंथ के सेल को आप एनालाइज करते हो, तो हिस्ट्रिकल डेटा पर आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो आता है ओएलएपी सिस्टम के अंदर। और आप जब डेली ट्रांजेक्शनल डेटा पर काम करते हो तो वो ओएलटीपी को फॉलो करता है। आरडीबीएमएस ओएलटीपी सिस्टम को फॉलो करता है और हडूप ओएलएपी सिस्टम को फॉलो करता है। स्पीड। सो आरडीबीएमएस में रीड बहुत फास्ट होता है और हडूप फास्ट रीड और राइट दोनों करता है। नेक्स्ट है डेटा नॉर्मलाइजेशन। किसी डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। आरडीबीएमएस के लिए नॉर्मलाइजेशन मैंडेटरी है, पर हडूप में ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है डेटा ऑब्जेक्ट्स। ये बताता है कि डेटा को किस फॉर्म में डील करना होगा। आरडीबीएमएस रिलेशनल टेबल पर काम करता है, इसीलिए सारा ऑपरेशन रिलेशनल टेबल के अकॉर्डिंग होगा। हडूप डेटा को की वैल्यू फॉर्म में डील करता है और अकॉर्डिंगली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये डायग्राम सारे कंपैरिजंस को एक साथ दिखाता है, जो कि आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पहला पैरामीटर हमने देखा डेटा स्टोरेज, जो कि आरडीबीएमएस के लिए गीगाबाइट में है और हडूप में टेराबाइट, पेटाबाइट या उससे ज़्यादा का है। नेक्स्ट स्केलेबिलिटी। आरडीबीएमएस वर्टिकल स्केलेबिलिटी को फॉलो करता है और हडूप हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को। डेटा टाइप। आरडीबीएमएस स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप को हैंडल करता है और हडूप स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप को। क्वेरी लैंग्वेज के लिए आरडीबीएमएस सीक्वल यूज करता है और हडूप एचक्यूएल। थ्रूपुट आरडीबीएमएस में कम है जबकि हडूप में हाई है। कॉस्ट वाइज आरडीबीएमएस के लिए लाइसेंस कॉस्ट देना पड़ता है और हडूप फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेटा इंटीग्रिटी आरडीबीएमएस में हाई होता है जबकि हडूप में लो होता है। हार्डवेयर आरडीबीएमएस में एक्सपेंसिव हार्डवेयर का यूज होता है और हडूप चीप हार्डवेयर का यूज करता है। यूज केस में आरडीबीएमएस ओएलटीपी सिस्टम फॉलो करता है और हडूप ओएलएपी सिस्टम फॉलो करता है। स्पीड में आरडीबीएमएस रीड बहुत फास्ट करता है जबकि हडूप
रीड और राइट दोनों फास्ट करता है। डेटा नॉर्मलाइजेशन RDBMS के लिए मैंडेटरी है पर हडूप के लिए ऑप्शनल है। डेटा ऑब्जेक्ट्स में RDBMS रिलेशनल टेबल पर काम करता है और हडूप की वैल्यू पेयर के डेटा पर काम करता है। आज हमने देखा RDBMS के क्या क्या लिमिटेशंस है, RDBMS और हडूप के कंपैरिजन को हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।